हर हर महादेव। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज थोड़ी देर पहले जल प्रवाह में हमने जल भविष्य को देखा। अब एपिसोड 50 में जल तर्क को थोड़ा गहराई से आगे लेके जाएंगे। तर्क एक बहुत बड़ा पैमाना है प्रमाण का। शास्त्र में भी 4 प्रमाण में इसको एक मुख्य स्थान दिया गया है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, युक्ति और तर्क। तो चीज़ों को आज इट इज स्पष्टता से जानना, इट इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी। गहराई से कई कई तरह से जांच पड़ताल करके उसको बहु आयाम से जब उसको देख लेते हैं हम कि हाँ ऐसा ही है, तब वो तर्क सिद्ध हो जाता है। जैसे शास्त्रीय परंपरा में कोई बात आता है कि ये ऐसा है, तो तर्क उसको सिद्ध करता है कि ऐसा क्यों है। फाई वाला पार्ट का सॉल्व करता है। तो ये विज्ञान से ज़्यादा रिलेटेड है। इसको जो चीज़ को हम प्रामाणिकता के आधार पे अवलोकन करते हैं वो है तर्क। इसकी बहुत ज़रूरत है जीवन में। और जैसे आप चीज़ों को मान लेते हो और आप चीज़ों को गहराई से देख के तर्क के आधार पे सिद्ध होने के बाद मानते हो, ग्रहण करते हो, तो ये जो धारणा बैठना और ये धारणा को तोड़ के जो एक खुली मुक्त बंधन की तरह जो एक खुला मन से हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो तर्क सिद्ध हो गया, हमें वो दिख गया स्पष्ट दृष्टि से, स्पष्ट दृष्टि बोल सकते हैं। तो इसका गहराई से ये हमारा जीवन में स्थान लेता है। और ये मान्यता जो है चीज़ों को ऐसे जैसा है वैसा देख लो, वैसा कर लो, तो वो तो मान लेना है। तो ये जो सवाल पूछना, पहले हम जब जिज्ञासा हमारा आता है हम अपने सवाल पूछते हैं खुद के ऊपर, दूसरों की बातों के ऊपर कि ये कैसा है, तो क्यों है ये सब देखते हैं, तो फिर हम उसको प्रामाणिकता से लाते हैं, तब वो तर्क सिद्ध होता है। तो हम तर्क का भी बहुत बहुत तरह का रूप में तर्क परिभाषित होता है समाज में, तो इसको भी देखना पड़ेगा। नहीं तो कोई अपने आप को तार्किक मान लेता है कि मैं तर्क से चीज़ों को ग्रहण करता हूँ, फिर वो अपना जितना समझ, जितना तर्क का आधार, उस आधार पे जो चीज़ों को जैसा लिया तो वो उसको मान लेता है कि ऐसा ही है, वो उससे आगे नहीं देख पाता। जैसे एक तालाब से एक जो खिड़की तोड़ के दूसरा खिड़की फिर बंद खिड़की के कमरे के अंदर रह जाना, उस तरह से हो सकता है। तो इसको देखते हैं कैसे। जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ तर्क का मैंने सुना कहीं पे, ऐसे तर्क कि अगर मंत्र में, नाम जप में कुछ फ़ायदा होता है तो आप हमें हमारे सामने करके दिखाओ कि क्या फ़ायदा होता है, नहीं तो हम कैसे जानेंगे। अगर ये कर नहीं पाते हो तो होता नहीं है, अगर होता है तो सिद्ध करके दिखाओ। तो जब तक तर्क सिद्ध नहीं है तब तक ये प्रमाणित नहीं है, ये मानना है वो तार्किक के। तो क्या ये हो सकता है सभी चीज़ तर्क सिद्ध हो और तर्क सिद्ध नहीं हो तो प्रमाणित नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? प्रमाण के और आधार भी है, ये तो है। बाकी इसी को इसी पॉइंट पे देखेंगे कि तर्क सिद्ध हो तभी प्रमाणित, कि हमारा मंत्र से क्या फ़ायदा होता है ये दिखा दोगे, क्या आपको मिला है, तभी हम मानेंगे। तो तर्क से क्या मिला है ये भी तर्क सिद्ध होगा, तभी आपका तर्क प्रमाणित होगा। जो तर्क बहुत गहराई में होगा वो सिद्ध होगा। आपका तर्क अगर दिमाग और दिल को छू नहीं रहा है तो वो तर्क सिद्ध नहीं है। और ऐसे आप बोल सकते हैं कोई दूसरों का पात्रता नहीं समझने को, लेकिन जब बहु लोगों को ये नहीं छू रहा है, इसका रिजल्ट एसेंस नहीं आ रहा है, तो ये तर्क सिद्ध नहीं हुआ ना। तो तर्क में ही कहीं कमी है, तर्क उतनी गहराई से दिया नहीं गया है। इसको वाक चातुरी बोल सकते हैं। जैसे किसी ने कोई संत ने किसी अभिव्यक्ति दिया, जैसे सपोज प्रेम को ले लेते हैं। किसी ने बोला कि प्रेम परमात्मा है, किसी ने बोला प्रेम अव्यक्त है, कि किसी ने बोला ये अनुभव की बात है, इसको हम ऐसे बोल नहीं सकते ये तो, और उसी की आंखों से आंसू आ गया। तो आप बोले कि प्रेम जो है वो एक दूसरे का केयर करना, सीधी बात ये है। तो इसमें कौन सी बात, ये कोई जो भी बात आपको छू जाए वो आपके लिए सिद्ध होगा ना। सिद्ध होना लास्ट तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे मंत्र से कुछ चीज़ प्रमाणित हो, मतलब उसका फल क्या आता है, तो फल सिद्धि, हनुमान चालीसा में भी वही हुए, फल सिद्धि की बात है। तो तर्क से फल सिद्धि कितना होता है उस आधार पे आपका तर्क होगा ना। आपका तर्क अगर सतही तल पे होगा तो आपको फल भी सतही तल पे मिलेगा। तो तर्क गहराई से जो होगा वो सार को लेगा, और जैसा है आज इट इज रखना, नहीं तो वो वाक चातुरी हो जाएगा। जैसे वकील एक बहुत तरह से एक चीज़ को सिद्ध कर देता है तो उसको वाक चातुरी कहा जाएगा, उसको गहरा तर्क नहीं कहा जाएगा। वो भी तर्क है लेकिन वो कुछ डायमेंशन को सिद्ध करता है।
तो ये तर्क जैसे मंत्र जैसा अगर छू नहीं रहा है बहुत लोगों की अंदर वो बैठ नहीं रहा है, तो वो तर्क में कहीं ना कहीं कमी है ना। जैसे प्रेम का मैंने कहा, प्रेम किसी के आंसू से अगर किसी को प्रेम की कुछ किसी को छू लिया, किसी की अभिव्यक्ति से, नीरव अभिव्यक्ति से उसने कुछ बोला नहीं, दूसरे को छू लिया, तो बात तो फल सिद्धि तो हो गया ना। तो आप इसको ऐसा ही है प्रेम की परिभाषा करके तर्क सिद्ध करने का, अगर दूसरे को परिभाषा में रुचि ना आए तो वो भी विफल हो गया। और आप ऐसे बोल सकते हो यही सही है, चाहे दूसरों को रुचि आए ना आए, तो सही कौन प्रमाणित करेगा, सही कौन तय करेगा? सही तो उसको कहा जाएगा ना जो फल सिद्धि देगा। जैसे मंत्र का क्या सिद्धि हो जाए, वो प्रमाणित हो जाए सामने, तो वो आप मानोगे। ये तर्क से अगर माना जाए तो तर्क से क्या सिद्धि होता है, ये प्रमाणित होगा तभी तो माना जाएगा ना। अगर बहुत लोगों को वो छू नहीं रहा है, मतलब वो तर्क में गहराई नहीं है, वो तर्क सतही तल का है, वो दिख रहा है। गहराई में तर्क होगा तो उसमें एक अपूर्व सौंदर्य होगा, वो आपके जीवन में दिखेगा, आपकी बातों में दिखेगा, आपके शरीर की अभिव्यक्ति में दिखागा, आपके सोशल मीडिया अभिव्यक्ति में दिखेगा, आपकी पड़ोस के साथ आप बात कर रहे हो उसमें दिखेगा। तो ये तर्क बहुत सुंदर चीज है। तर्क अगर जैसे तर्क समीक्षा हम किसी का कर देंगे, ये बहुत सुंदर चीज है, ये आलोचना नहीं है। ये चीजों को आज इट इज देखना। हाँ, हम उतना दिख पाएंगे जितना हमारा आयाम हो। तर्क भी वही है ना, हम उतना तर्क वही इंसान कर पाता है जितना उसका आयाम हो। अगर हमने सीखा, हम बोलेंगे कि हम तर्क सीख रहे हैं, किसी से हम तर्क सीखा कि हम इस तरह से हम चीज़ों को स्पष्टता से कैसे अभिव्यक्त कर पाते हैं, तो ये तो एक पार्ट हो गया ना। ये पूरा 50 ओवर की गेम का ये तो पहला ओवर खेलना हुआ ना, कि अर्जुन का जब वो अच्छा तीरंदाज है, ये परीक्षा होता है, तो क्या वो तीर कैसे लगा पाते हैं उसका परीक्षा होता है, वो तो है ही। वो मछली की आंखों को, चिड़िया की आंखों को विद्ध कर पाते हैं तभी ये सिद्ध होता है। तीर तो सभी लगा देते हैं, युधिष्ठिर भी लगा देते हैं, दुर्योधन भी लगा देता है, तो फल सिद्धि जिसको होता है फिर वो अच्छे तीरंदाज माने जाते हैं। तो अच्छा तर्क, सही तर्क, गहरा तर्क उसको कहा जाएगा जो आप चीज़ों को रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाए, लेकिन चुभा इधर सही से कि हाँ बात तो सही है, नहीं तो नहीं, बात सही तो लग रहा है लेकिन इसमें शायद कुछ छूट गया है, कुछ और इससे ज़्यादा आयाम कुछ ले आता है कोई, तो ये तो नहीं हुआ ना, लोगों को छुआ नहीं ना। सपोज आप बोलोगे कि ये चीज़ ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो के कैसा है, वो चीज़ का बहुत जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए, तो वो अधूरा रहा ना। तो धारणा जो है, वो जो धारणा लोगों का बैठा है, या जो परंपरा का लोगों का है, परंपरा से लोग कैसे जुड़े हैं, या कोई भी बात चली आ रहा है, तो उसको वैज्ञानिक पद्धति से सही तर्क से देखना चाहिए। आज इट इज, अगर वो उसकी सार ऐसा है और ऐसा लोग ग्रहण कर रहे हैं और ऐसा छू रहा है, तो ऐसा रिप्रेजेंट अगर आप कर पाते हो, आपके शब्द में अगर वो शक्ति है, शब्द परम ब्रह्म, तर्क भी परम ब्रह्म, तो वो आपकी तर्क में अगर परम ब्रह्म है तो आप उस तरह से रिप्रेजेंट कर पाओगे, नहीं तो अधूरा और कांट छांट होगा, उसको वाक चातुर्य कहा जाता है। तो आप तीर उठाना सीखे कि हम आप शब्द को इस तरह से बोलना, अभिव्यक्त कर नहीं पा रहे थे, कर पाए, लेकिन आपकी बात सामने वाला तक पहुंचा कितना। तो आप बोलोगे कि ज़्यादा लोग समझदार नहीं है इसलिए नहीं पहुंच रहा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तर्क का मतलब तो ये है ना कि सरलता से समझा जा सके ज़्यादातर लोगों को। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि बात अगर आप सरलता से समझे हो, सरलता से समझा मतलब स्पष्टता से, तर्क के आधार पर आप समझे हो, तो आप सामने वाला को भी सब बहुत सरलता से समझा पाओगे। एक 6 साल के बच्चे को भी आप उसी तरह से समझा पाओगे। तो आपको बहुत लोग, आपका तीर आप छोड़ रहे, पहुंच नहीं रहा है बहुत लोगों को, तो आपने तीर से ठीक से मारा नहीं है, ऐसा है। क्योंकि अगर तर्क गहराई से, सरलता से आए तो ज़्यादातर चेतना में वो संभावना रहता है कि वो चीज़ों को समझ पाते हैं। जैसे में हमारा एक्सट्रीम हुआ था कि मैत्री या न्याय के आधार पे क्या पूरा संसार को जोड़ा जा सकता है, तो आप इसको देखो कि सभी इंसान न्यायपूर्वक जीना चाहता है, सभी इंसान को संबंध में मैत्री चाहिए। ये क्या सच नहीं है? तर्क की कोई भी आयाम से इसको उतारो तो ये सत्य है। तो इस तरह के गहरा तर्क जो, वो सर्वोत्तमते प्रामाणित होता है। बाकी जैसे ज्ञान, भक्ति, कर्म योग को अलग अलग करके गीता में भी वर्णन है, लोग भी लेते हैं, लेकिन ये भी तो परिभाषा हो गया ना। ये कई कई तरह का अभिव्यक्ति, जैसा हुआ, एक इंसान में भी तीनों तरह का कभी कभी हो सकता है, और किसी का एक तरह का धारा बहुत रहता होगा। तो ये अब ये जो ये सेपरेशन पहले किया किसने?
तो उस तरह की बात हुई। तो चीज़ें जैसा है वैसा अगर अनुभव में आ जाए कि चैतन्य महाप्रभु नाच गए, मुझे समझ गया प्रेम, मीरा नाची, मुझे समझ गया प्रेम, किसी ने दो पद गाली भी दे दिया, मुझे समझ गया उसके अंदर का प्रेम, तो फिर बात हो गया। तो प्रेम ऐसा डेफिनेशन है, वैसा डेफिनेशन है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो तो परिभाषा तो बदलता रहता है। और तर्क वो है जो छुए, जो चीज़ों को दिखा पाए कि हाँ हाँ इस तरह के दृष्टिकोण है, आप देखो। वो क्षेत्र प्रस्तुत करता है तर्क। तर्क डिक्लारेशन नहीं देता है, तर्क आधार रखता है, उस आधार पे लोग देख पाते हैं। जैसे वो क्षेत्र प्रस्तुत होता है कि सभी अपना कमांड रखे और मारे, और जो अच्छा तार्किक है, जिसका तर्क दूसरों के हृदय को और बुद्धि को छूता है, उसका तीर जो है वो चिड़िया के आंखों में बिंद होता है। वो खाली तीर उठाना जानता है। हमने शब्दों को तोड़ के ऐसा है ऐसा नहीं है, कोई मौन रह गया तो वो उसको नहीं आता है, इस तरह के तर्क का नहीं मतलब है। अगर आप उसकी मौन की परिभाषा सही से कर पाओ कि दो लोग मौन में खड़े हैं और कुछ सोच रहे हैं, किसका मौन कैसा है, या दो लोग बोल रहे हैं समान बात को, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति की गहरा सार और शब्द का गहरा अर्थ को आप अगर पकड़ पाते हो। जैसे तर्क, कोई भी तर्क एक परिस्थिति में सही भी होता है, दूसरा परिस्थिति में भी गलत हो सकता है। स्थान, काल, पात्र, बहुत चीज़ों के आधार पे एक ही तरह का अभिव्यक्ति का अलग अलग रूप हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं। तो हम उसको एक तरह से प्रमाणित नहीं कर सकते। तो तर्क वही है जो जितना मैक्सिमम आयाम को खोल पाए। आप तीर उठाना सीखे, फिर आप तीर मारना भी सीखे, फिर आपका तीर चिड़िया की आंखों में जाके बिद्ध हुआ। ये तर्क का पूरा फुल स्टोरी, ये तर्क का पूरा यात्रा है। ये खाली सीमित इतना नहीं है। तो आगे और कोई विषय लेके जल प्रवाह में आगे जाएंगे। 108 मोती का माला बनेगा मेरे महादेव को समर्पित। और ये 108 मोती बनते 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 इतना जलधारा का प्रवाह इस यहाँ पे होगा। और ये विश्व प्रेम ऊर्जा को के जोड़ता हुआ एक छोटा सा प्रवाह है। सभी प्रवाह जाके नदी में गिरते हैं। तो ये एक तर्क तालाब, तो एक तर्क बड़ी तालाब, और एक तर्क बड़ी तालाब। तर्क ऐसा हो समंदर जैसा कि सभी आयाम को जितना हो सके छू पाए। आज के लिए बस इतना सा। जय श्री राम।